Yes, good morning, all of you. एक बुक दो. चलो स्टार्ट करो. ये अलग अलग होगा. ता सागा अलग अलग होगा. क्या आएगा? अब यहाँ पर बोला गया है सचिन इज ग्रेट, इज ही पुअर, और हमें पूछा गया है इज का मीनिंग. तो यहाँ पर इन दोनों में इज कॉमन है. ठीक है, इज कॉमन है, तो अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे और इसमें देखेंगे. तो इन दोनों में क्या कॉमन है? गा. तो आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट. क्या आएगा? फ्रूट के लिए पूछा गया है. ठीक है, तो अगर हम देखें फ्रूट्स आर स्वीट और यू आर स्वीट, दोनों में कॉमन क्या है? आर और स्वीट. ठीक है, तो अगर हम और एक और सेंटेंस कोई है क्या? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसके लिए ये दिया हुआ है और इसके लिए ये दिया हुआ है, तो पामा और यहाँ पर पामा दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया. तो हमारे पास फ्रूट के लिए क्या हो गया? अच्छा, रिटर्न एज. अच्छा अच्छा, ये है. ठीक है, तो यहाँ पर भी पामा कॉमन आ गया और यहाँ पर भी पामा कॉमन आ गया. तो फिर फ्रूट के लिए क्या हो गया? ला. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट. पिक एंड चूज. पिकअप एंड कम. ठीक है, तो अगर हम इस दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पर को और ओ, ये दोनों कॉमन हो गए. तो बचा क्या? हो जो होगा वो किसके लिए होगा? पिक के लिए. ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में. और हमें पिक के लिए बताना है. एंड भी दोनों में कॉमन है और चूज भी दोनों में कॉमन है और पिक भी है. तो फिर हाँ, पिक और एंड कॉमन है. तो पिक और एंड मतलब कि को और पो में से कुछ भी हो सकता है. ऑप्शन सी. ठीक है, आगे बढ़े.
नेक्स्ट। ओपन द डोर, डोर इज क्लोज्ड, ठीक है, एंड दिस इज गुड। हमें किसका पूछा है? क्लोज्ड का, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टू में देखें तो क्या कॉमन है? डोर कॉमन है, ठीक है। तो डोर के लिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? जो। तो यहां से डोर के लिए तो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम देखें कि इसमें और इसमें इज कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इसके लिए क्या कॉमन है? अच्छा, उसमें और इसमें, ओके ओके, इन दोनों में, इन दोनों में है ना। तो इन दोनों में पा कॉमन है, तो वो क्या हो गया? इसके लिए हो गया, ठीक है। तो इसका चला गया, डोर का चला गया, तो बचा क्या? क्लोज्ड। तो क्लोज्ड का क्या हो जाएगा? माँ, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट। स्माइलिंग। स्माइलिंग के लिए बताना है, सी, शी इज ब्रेव, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है। तो अगर हम दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? शी इज, ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? निक, रे निक, ठीक है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कि उसका मतलब तो ब्रेव हो गया। हमें किसका मतलब चाहिए? स्माइलिंग का। तो स्माइलिंग का मीनिंग जो होगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें लिखा हुआ है क्या? इज ऑलवेज चीयरफुल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इज ऑलवेज कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए तो इन दोनों में फिर क्या कॉमन आ रहा है? रे तो कॉमन हो चुका था, जो कि ऑलरेडी गया, और एस ओ आर भी गया, तो बचा क्या? पाई। तो वो किसके लिए हो जाएगा? स्माइलिंग के लिए, ऑप्शन डी, ठीक है। कोई डाउट? सी, व्हाट डज निक मीन्स, ठीक है। निक के लिए पूछा गया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर निक आ रहा है, ठीक है। और कहां पर आ रहा है? पहले हम इन दोनों में देख ले, हु आर यू, ठीक है। और फिर यहां पर क्या है? यू मे कम हियर। तो इन दोनों में क्या कॉमन हमें दिख रहा है? का कॉमन दिख रहा है ना। तो यहाँ इन दोनों से का कैंसिल हो गया, और वो किसका मीनिंग हो गया? वो यू के लिए, ठीक है। तो का मीन्स तो यू हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद कम एंड गो, इसमें और इसमें अगर हम देखें तो कम कॉमन आ गया, ठीक है। और इन दोनों में का कॉमन आ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। और उस ऊपर फर्स्ट वाले में और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। अब अगर इसमें हम देखें तो निक और पा में से आ रहा है, तो फिर हु या फिर आर, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। एग्जैक्टली पता चल रहा है क्या? है ना। ये इन दोनों में से किसी को भी हम कैंसिल नहीं कर पा रहे, है ना। अगर इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कि हु और आर में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो फिर ऑप्शन सी, ठीक है।
क्लियर? नेक्स्ट। क्वेश्चन के पीडीएफ और पीपीटी की कोई जरूरत नहीं है, ये सारे ही क्वेश्चन तुम लोगों की जो बुक है बीएस सिजवाली उसी के क्वेश्चन हैं। तो बुक खरीदो, बुक में सब कुछ है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उससे ज्यादा क्वेश्चन बुक में दिए हैं। हाँ, सब टाइप वही है। क्या रहा है? बी। हाउ कैन यू गो और यू कम हियर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? यू, है ना, यू कॉमन आ रहा है। और इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है हमें? का। ठीक है, तो इसका मतलब, और फिर उसके बाद इज रिटर्न कौन सा वाला है? कम एंड गो। कम एंड गो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कम कॉमन है। ठीक है, और वैसे देखें तो क्या कॉमन दिख रहा है? पा कॉमन दिख रहा है? नहीं, इस वाले में देखना है ना, इस वाले में देखना है तो इन दोनों में क्या कॉमन है? सा कॉमन है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बच रहा है? जा और डा। एयर का पूछा है ना? अच्छा, ये इसका है ना, और इसका ये है। ओके, तो क्या बचा? ना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट। ए, सबका ये आ रहा है? किसका मीनिंग चाहिए हमें? हैबिट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो इसके लिए कौन सा दिया हुआ है? स्मोकिंग इज हार्मफुल। और दूसरा वाला हमें दिया है अवॉइड हार्मफुल हैबिट। तो दोनों में क्या कॉमन है? हार्मफुल। और हार्मफुल और इन दोनों में क्या कॉमन दिया हुआ है? नॉट। ठीक है, फिर अगर हम देखें आंसर तो हमें किसमें से चाहिए मिलेगा? इनमें से मिलेगा, है ना, वॉक या फिर डोर, इन दोनों में से कोई सा एक होगा आंसर। और फिर प्लीज अवॉइड स्मोकिंग, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है? अवॉइड। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में डोर कॉमन है। ठीक है, तो फिर बचा क्या? वॉक, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। तो फिर ये हैबिट का क्या हो जाएगा? वॉक। नेक्स्ट। डी। क्या आ रहा है? बी, सबका।
तो यहाँ पर हमें किसका मीनिंग चाहिए? देयर, वेयर आर यू एंड आर दे देयर। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आर, है ना। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? का। तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन है? दे। ठीक है। और उसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? दा। ठीक है, तो बचा क्या? सा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? इसमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है आर दे देयर, ठीक है, और इसमें बोला है सा दा का। तो अब इन तीनों का मीनिंग किसी एक के साथ मैप है। हमें सिर्फ मैपिंग पता करनी है। तो या तो डायरेक्टली मैपिंग पता करेंगे या फिर जो बच जाएगा वो मैप होगा। ठीक है। तो इन दोनों में हमने देखा कि आर कॉमन है। इन दोनों में अगर आर कॉमन है इन दोनों में अगर आर कॉमन है और इसमें इसको ये वेयर आर यू को ये लिखा गया है और इसको ये लिखा है, तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? का। तो इसका मतलब यहां से का कैंसिल हो गया। का कैंसिल हो गया मतलब हमारे ऑप्शन से का रिजेक्ट हो गया। उसके बाद और इसमें से आर भी रिजेक्ट हो गया। अब इसमें और इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है? दे। इन दोनों में क्या कॉमन है? दे। और इसमें क्या कॉमन है? डा। तो यहां से डा भी रिजेक्ट हो गया और यहां से दे भी चला गया। तो बचा क्या? देयर। और इसके लिए क्या बचा? सा। तो इसकी मैपिंग किसके साथ होगी? इसके साथ होगी। तो हमें इसी का मीनिंग पूछा था, तो क्या हो जाएगा? बी। आया लॉजिक समझ में? नेक्स्ट। सी। ठीक है। अब इसमें बोला है हमें किसका मीनिंग निकालना है? हमें हाउ का मीनिंग पता करना है। और इसमें बोला गया है हाउ ओल्ड आर यू, और इसको ये बोला गया है। ठीक है। और यू आर वेरी ब्यूटीफुल, इसको क्या बोला गया है? ये। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? यू आर। ठीक है। तो यू आर कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? ओ और टू। तो ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों रिजेक्ट हो गए। अब हमें किसका मीनिंग पता करना था? हाउ का। तो इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, को और हाँ, क्योंकि ये दोनों बच गए। अब हमारे पास कोई तीसरी लाइन तो है नहीं जिससे कि हम एक और कैंसिल कर सके, तो अभी हमारे पास यही दोनों बचे हैं। अब ये इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। सी। किसके लिए हमें पूछा गया है? डेट के लिए। ठीक है। तो नो मोर फूड, और दूसरा सेंटेंस क्या है? मोर देन दैट। दोनों में क्या कॉमन है? मोर। ठीक है, दोनों में मोर कॉमन है। और इसको क्या लिखा गया है? इन दोनों में क्या कॉमन है? का कॉमन है। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या बचा? मोर देन दैट के लिए डेट बचा ना? क्या? अच्छा, इसके लिए ये वाला है। तो ये इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है ना, सा और पा। ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट।
ए, अब यहां पर किसके लिए पूछा गया है? ही के लिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है ही हैज कम और दूसरा सेंटेंस है कम हियर फास्ट। और इन दोनों में क्या कॉमन हमें दिख रहा है? ही शी हैज गॉन। इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तीनों में कुछ कॉमन है क्या? कम कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो कम कॉमन है और यहाँ पर डीई कॉमन है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। और इन दोनों में क्या कॉमन है? फर्स्ट और थर्ड में हैज कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड के लिए इसको और उसको देखेंगे तो माँ कॉमन आ गया। हमें किसका निकालना था? ही का। तो ही हैज कम, तो क्या बचा? निक। क्या बचा? निक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट। सी। सबका आ रहा है? किसके लिए पूछा है? मंडे। मंडे इज अ हॉलीडे, दे एंजॉय अ हॉलीडे। तो दोनों में क्या कॉमन है? अ हॉलीडे। ठीक है, और फिर इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? दा और ना। तो बचा क्या? सा और पा। तो मंडे के लिए या तो सा होगा या फिर पा होगा। ऑप्शन सी। क्लियर? किसमें? व्हाट आर द कोड वर्ड फॉर सन एंड ब्राइटली? हम्म, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, और ये एक है। ये एक है, एक सेकेंड, ये एक है, ये और ये। हाँ, क्या बोल रहे हो? थर्ड में हाउसेस वाली लाइन। लाइट कम्स फ्रॉम सन। हाँ, यही है। हाँ, ये एल ओ होगा, ये एल ओ होगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? सन एंड ब्राइटली। इन दोनों का पूछा गया है। तो इसमें क्या है? सन शाइन ब्राइटली, और दूसरा है हाउसेज आर ब्राइटली लिट। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? ब्राइटली। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें?
बा, बा कॉमन हो गया, तो इसका ब्राइटली का क्या हो गया, ब्राइटली का बा आ गया। ठीक है, और फिर एक ही ऑप्शन में वैसे दिख रहा है दूसरे नंबर पे, फिर भी देख लो। हाँ, फिर भी रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, इसलिए पूरा देख लो। और फिर दूसरी बात क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम सन। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड में सन कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड को देखना है हमें। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन हमें दिख रहा है, लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, लो। तो फिर सन का क्या हो जाएगा, लो, ऑप्शन सी। ठीक है। वो एग्जाम में स्पेस रहेगा, इसमें टाइपिंग में स्पेस नहीं है, बाकी स्पेस रहेगा। ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। क्या आ रहा है, बी, बी, वेदर और फाइन क्लोथ, और दूसरा क्या है, क्लियर वाटर और फाइन क्लियर वेदर। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है, फाइन। तो इसमें और ये वाला, सॉरी, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पेरू। तो यहां से ये पेरू कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, क्लियर। ठीक है, और फिर फाइन फर्स्ट में, फाइन कैंसिल किया, क्या फाइन कैंसिल किया। अब क्लियर को चेक करो, इन दोनों में, इन दोनों में क्लियर को चेक करो। तो यहां पर लीसा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वेदर, वो किसका हो गया, दोनों। ठीक है। क्लियर।
डी बी सी ए, बोलो। डी बी डी ए डी, डी बी सी ए, सबका अलग अलग आ रहा है ना। क्या बोला गया है? 461 मीन्स वेयर आर यू, 169 मीन्स यू आर गुड, 8652 फ्लावर्स आर नॉट बैड। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों में देखें तो 16 और 61 कॉमन है, मतलब कि 4 जो है वो वेयर के लिए हो गया और 9 जो है वो गुड के लिए हो गया। ठीक है, और आर जो है वो तीनों में कॉमन है, जो कि हो गया 6, तो आर किसके लिए क्या हो गया? 6 हो गया। और तो इसका मतलब 1 हो गया किसके लिए? 1 हो गया यू के लिए। और फिर अब हमारे पास बच रहा है क्या? 852 है ना, वो फ्लावर और उसके लिए हो जाएगा। तो नॉट के लिए हमारे पास देखना है हमें, तो नॉट के लिए 8 5 या 2 में से कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए तो डी हो गया। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर गुड? गुड के लिए हमने क्या निकाला? 9 निकाला, ये हो गया। वेयर आर नॉट गुड फ्लावर, तो फिर 4 से शुरू होगा। रुक जाओ एक सेकंड देख लें दो। 4 और नॉट के लिए हम क्या लगा सकते हैं? वो कह नहीं सकते। डेटा इनएडिक्वेट हम लगा सकते हैं। अगर देखो मैं निकालने की कोशिश करूं तो 4 को फर्स्ट प्लेस पर देखें, और हमें बोलना है आर के लिए हमारा क्या है? आर के लिए हमारा 6 है, तो 6 भी आएगा। और ऑर्डरिंग का कोई वो नहीं है, ऑर्डरिंग का फर्क है, ऑर्डरिंग है क्या? देखो अगर इसको मान के चलें कि ऑर्डरिंग भी सही है, तो देखो ये फर्स्ट के लिए 4 आ रहा है, इसके लिए 6 आ रहा है, इसके लिए 1 आ रहा है, गुड का 9 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका यू आ रहा है, तो ये 6 आ रहा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो इसका भी 8 आ गया, इसका भी 5 आ गया, और इसका भी 2 आ गया। तो फिर इसके अकॉर्डिंग तो फिर नॉट के लिए भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर हम 5, सॉरी 5 आ जाएगा, लेकिन 5 इसके अंदर है नहीं, तो इसका मतलब कि तुम्हें डी लेना पड़ेगा, और डी है इसका मतलब कि ऑर्डरिंग नहीं है, और अगर ऑर्डरिंग नहीं है तो इसका मतलब कि फिर यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कुछ भी हो सकता है तो 4 6 है, तो 6 4 भी हो सकता है, तो फिर डेटा इनएडिक्वेट ज्यादा सही रहेगा। आई बात समझ में? अगर यहां पर हमें आंसर में 5 दिया होता तो इसका मतलब कि ऑर्डरिंग कंसिडर करना है, और अगर ऑर्डरिंग कंसिडर करना है तो फिर तो हम सबका ही आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो फिर इसका मतलब डेटा इनएडिक्वेट ज्यादा सही रहेगा। फिर पूछा क्या है? हाउ वेल आर यू वेयर, तो आर के लिए 6, यू के लिए 1, और वेयर के लिए 4, तो फिर कौन सा मैच कर रहा है? यही मैच कर रहा है। अगर ऑर्डरिंग हम देखें भी तो भी और कोई ऑप्शन इस ऑर्डर में नहीं है जिसमें कि 6 1 4 गिवन हो। 59 के लिए अगर हम देखें तो 9 के लिए तो हमें पता है गुड होगा, लेकिन 5 के लिए नहीं कह सकते। ठीक है ना, वैसे तो हमने 5 के लिए नॉट निकाल दिया था, लेकिन नॉट कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, और अगर ऑर्डर कुछ भी हो सकता है तो फिर डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन में भी इसलिए गिवन भी है। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन मिल नहीं रहा, नहीं तो आंसर अभी चेक कर लेते। हाँ, है ना पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट वाले का ए हो सकता था, लेकिन हमें ऑर्डरिंग नहीं पता है, और ऑर्डरिंग नहीं पता है इसलिए डेटा इनएडिक्वेट लगाएंगे। क्योंकि अगर उस तरीके से हम लगा सकते तो फिर नॉट नॉट का भी हम 5 लगा देते, और ऑप्शन 1 में नॉट का 5 हमें ऑप्शन में ही नहीं गिवन है, इसलिए डेटा इनएडिक्वेट ज्यादा सही आएगा।
क्या होना चाहिए? टी ओ। हो सकता है टी ओ होगा। फोर्थ लाइन का फर्स्ट क्या करना है उसमें? इनहेरेंट रिस्क होगा वो। वी गलती से प्रिंट हो गया होगा। वी मिस प्रिंट होगा वो। ये इनहेरेंट होगा। ये वी गलती से प्रिंट हो गया होगा। हाँ, तो ऑप्शन को भी टी ओ कर लो। ए क्या आ रहा है? और वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड। ठीक है। और इसमें रिस्क इज वेरी लो। तो रिस्क और वेरी जो है वो दोनों में कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? एन यू। देखो इसमें रिस्क और वेरी कॉमन है फर्स्ट टू में। और इनके साथ कॉमन में हमें क्या मिल रहा है? एन यू और जी आई। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड और फर्स्ट, इन दोनों में क्या कॉमन है? एसोसिएटेड ही कॉमन है फर्स्ट में और थर्ड में। ठीक है। और इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? टी ए। तो एसोसिएटेड का क्या हो गया? एसोसिएटेड का हो गया टी ए। और किसमें? फोर्थ। इन तीनों में क्या कॉमन है? रिस्क कॉमन है और एनयू कॉमन है। तो इसका मतलब कि रिस्क का क्या हो गया? रिस्क का एनयू हो गया और वेरी का जीआई हो गया। और फिर उसके बाद इन दोनों में ऑल्सो कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है। और उन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? एफ यू। तो ऑल्सो का क्या हो गया? एफ यू। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिस्क ऑल्सो लार्ज। तो रिस्क का क्या हो गया? एन यू। ऑल्सो का एफ यू। और लार्ज जो है वो उसमें उन चार में से कोई सा होगा। ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें, एन यू एफ यू, तो एन यू एफ यू बस इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम पीओ देखें तो वो यहां पर नहीं है, क्योंकि रिस्क है ना इसमें, और रिस्क इसमें भी आ रहा है, तो इसमें होना चाहिए था वो दो कैरेक्टर। तो पीओ जो है वो इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। और आर ओ जो है वो इसके अंदर है, इसलिए ये सही होगा। तो इसका मतलब कि हमें एक का और पता चल गया, रिस्क का। नहीं, रिस्क का तो हमें पता ही था, लार्ज का। ठीक है। तो लार्ज का क्या होगा? लार्ज का रो होगा। ठीक है। उसके बाद वेरी के लिए हमने क्या कोड निकाला था? जी आई। तो वेरी का क्या हो गया? जी आई। और एसोसिएटेड का हमने क्या निकाला था? टी ए। तो एसोसिएटेड का हो गया टी ए। और डी आई, डी आई के लिए ऑल्सो तो हो नहीं सकता।
ठीक है। और डी आई कहां पर आ रहा है, डी आई यहां पर आ रहा है, ठीक है, इस सेंटेंस में। तो यहां पर लो नहीं लिखा इसमें, तो लो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब डैमेजिंग और इनहेरिटेंट इनहेरेंट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट दैट इज लो, तो क्या ऑल्स किसमें, इसमें बोल रहे हो, इस नहीं, कौन से क्वेश्चन नंबर के लिए बोल रहे हो? 24 के लिए क्या, एफ यू जो है वो रिस्क के लिए हो गया, ऑल्सो के लिए हमें पता है एफ यू है, बस इतना ही है। इस पे आओ, डेट इज लो, तो डेट इज लो अगर हम देखें तो एसोसिएटेड के लिए टा है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, टा आ रहा है। और एस ई और एम आई, यहां पर अगर हम देखें तो इज आ रहा है। डी आई का क्या है, हाँ डीआई के लिए अभी हमने देखा था कि डीआई का मतलब या तो डैमेजिंग होगा या इनहेरेंट होगा, और इसमें डीआई आ रहा है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि डीआई का मतलब या तो डैमेजिंग होगा या इनहेरेंट होगा, और यहाँ पर डीआई आ रहा है, और हमें सेंटेंस में डेट इज लो बोला है, तो ऑप्शन ए भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में एम आई और एन यू आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई सा एक रिजेक्ट होगा। एस ई और पीओ तो दोनों में कॉमन है, तो एम आई और एन यू पर कॉमन फोकस करो। तो एन यू जो है वो फर्स्ट लाइन में आ रहा है, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, तो रिस्क और एसोसिएटेड का तो हमें पता था, लार्ज का भी पता था, क्या वही तो मैं बता रहा हूँ, एनयू को रिजेक्ट ही तो करना चाह रहा हूं मैं, है ना। एनयू यहाँ पर एनयू दिया हुआ है, ठीक है, इसका मतलब कि उसका मतलब इनमें से कोई एक होगा, और इसमें कोई सा भी एक दिया नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली आंसर क्या बचा, बी। 21, 21 में यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, 21 में बोला गया है रिस्क ऑल्सो लार्ज, इसका हमें बताना है, ठीक है। रिस्क का हमने निकाल लिया था, क्या होगा, एनयू, तो एनयू तो आएगा ही आएगा। और ऑल्सो, ऑल्सो के लिए आपने क्या निकाल लिया था, एफ यू, तो वो भी आएगा, मतलब एनयू और एफ यू आएगा, वो इसमें है और इसमें है, तो ऑप्शन ए या डी में से कोई हो सकता है। अब इसमें देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पीओ, और हमें किसका लिए, हमें किस किस के लिए मिल गया है, रिस्क और ऑल्सो के लिए मिल गया है। रिस्क और ऑल्सो का तो मतलब हमें पता था, हमें सिर्फ लार्ज का देखना है, और लार्ज कौन से सेंटेंस में है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में से इनमें से कोई सा एक वर्ड होना चाहिए। अब यहां पर क्या आ रहा है, पीओ, और पीओ जो है वो इनमें से किसी में भी नहीं है, तो इसमें से कभी भी नहीं है, मतलब कि जो लार्ज है वो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो बचा क्या, डी। ऑर्डरिंग से इसमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, ऑर्डरिंग कुछ भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हमने देखा तो हमें डायरेक्ट वर्ड नहीं मिल रहा है, हमें क्या करना पड़ रहा है, ऑप्शंस को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। लास्ट वाला, लास्ट वाले में देखो हमने एक एक करके कैसे रिजेक्ट किया, पहले हमने फर्स्ट वाले को देखा, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है डीआई, और अभी हमने इसके पहले में निकाला था कि डीआई का मीनिंग या तो इनहेरेंट होगा या तो डैमेजिंग होगा, और हमें क्या बोला गया है, दैट इज लो। दैट इज लो जो है वो तो इन दोनों में से कोई सा भी एक वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब कि डीआई नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। उसी तरीके से हमने इसमें देखा कि यहाँ पर टीए लिखा हुआ है, ठीक है, और हमने टीए का मीनिंग क्या निकाला था, एसोसिएटेड, तो यहाँ पर हमने एसोसिएटेड यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो एस ई पीओ दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या नहीं है, एम आई और एनयू, तो एनयू मैंने देखा, एनयू किस में आ रहा है, एनयू फर्स्ट में आ रहा है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड, इसमें से कोई सा भी इसका और इसका कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब कि यहां पर एनयू नहीं आ सकता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, तो बचा क्या, ऑप्शन बी, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एनयू भी कॉमन नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट नहीं है, तो फिर जो मिलेगा ऑप्शन वो उसको लगाएंगे, ऑर्डर में मिलेगा तो ऑर्डर में, अनऑर्डर्ड मिलेगा तो अनऑर्डर्ड में। हाँ मैं समझ गया, ये वाला तुम बोल रहे हो ना, ये वाला तुम बोल रहे हो ना, हाँ। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा है, तो अगर ऑर्डर में नहीं होगा अनऑर्डर्ड में होगा तो वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, अब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है, तो फिर ऑर्डर वाले को प्रेफरेंस दे दोगे, तो अब दोनों ही दे दिया है तो ऑर्डर वाले को प्रेफरेंस दोगे, अगर ऑर्डर में नहीं दिया है तो फिर अनऑर्डर्ड वाले को प्रेफरेंस दे दोगे, और अगर रिस्पेक्टिवली बोला है तो फिर ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में।
काला होगा। हम्म। इकोनॉमिक्स लिखा है। अब वो जो भी होगा इकोनॉमी, उसको छोड़ो, मीनिंग में मत जाओ, तुम तो सॉल्व करो सीधे क्वेश्चन। डी डी ए, डी बी, सी डी, बी डी। बोलो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, जो भी होगा उसका देख लेंगे। और फिर डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी, तो अब दोनों में से क्या कॉमन हमें दिख रहा है? का ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स जो भी होगा उसका का आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें और कॉमन है क्या इन दोनों में? नहीं है ना। फिर उसके बाद मनी मेक्स ओनली पार्ट, तो फर्स्ट और लास्ट में मनी कॉमन है। ठीक है। और इन दोनों में क्या कॉमन है? ला। तो मनी का क्या हो गया? ला हो गया। और फिर अगर हम देखें डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में मेक्स कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है? जेड आई। ठीक है। तो फिर मेक्स का क्या हो गया?
जेड आई। और इन दोनों में डिमांड कॉमन है, ठीक है, और एमओ कॉमन है। अच्छा, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक तीनों कॉमन है, तो इकोनॉमिक का ये तो कैंसिल हो जाएगा का, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, डिमांड और सप्लाई। क्या, हाँ जेड आई तो कैंसिल हो ही गया था पहले ही, तो फिर एमओ और टीए, ठीक है। तो डिमांड सप्लाई, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या हमें, सप्लाई हो गया, मनी भी हो गया, एंड किस में कॉमन है, सिर्फ एक बच रहा है पा, तो वो हो गया एंड के लिए। एंड के लिए क्या बचा, पा। और ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर मनी, तो मनी के लिए क्या आ गया, एल ए, ऑप्शन डी। व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई, सप्लाई के लिए एम ओ या फिर टी ए, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो फिर डी हो गया। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर डिमांड ओनली मोर, डिमांड ओनली मोर, तो फिर डिमांड के लिए एम ओ या फिर टी ए आना चाहिए था। ओनली यहां पर दिया हुआ है, तो ओनली के लिए जो भी एक आएगा वो इसमें से आएगा, और एमओ या फिर टीए में से कोई सा एक आएगा। सुनो, क्या बोला गया है, डिमांड ओनली मोर, ठीक है। तो फिर डिमांड के लिए इन दोनों में से कोई सा एक आएगा, और ओनली के लिए इनमें से कोई सा एक आएगा, और मोर के लिए कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो मोर के लिए कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में अगर मैं देखूं तो एक्स आई एक नया वर्ड दिख रहा है, क्या है, ऑप्शन, रुक जाओ अभी, अब इसमें कोई भी नया वर्ड नहीं दिख रहा, तो ये तो चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी कोई नया वर्ड नहीं दिख रहा, ये भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ए डी ई, क्योंकि इसमें एक्स आई कॉमन नया दिख रहा है, और इसमें कोई कॉमन नया है क्या, इसमें भी कोई नया नहीं है, ये भी चला जाएगा। तो अब हमारे पास ये दोनों बच रहे हैं, ठीक है। अब एक वर्ड इसमें से आना चाहिए था, जेड आई एल ए एन ई के आई, इसमें आ रहा है, ए में आ रहा है। और अगर मैं इसमें देखूं तो ना जेड आई है, ना एल है, ना एन ई है, ना के आई है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क एंड मनी, तो मनी का क्या था, एल ए, ठीक है। और एंड के लिए क्या था, एंड के लिए था पीए, तो पीए और एल ए तो आएगा। और वर्क, वर्क किस में था हमारे इसमें, वर्क कहीं पर नहीं था, वर्क कहीं पर नहीं था, मतलब एक नया वर्ड आना चाहिए। तो पीए, जीए और एलए ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे रिपीटेड हैं, पीए जे एलए सब रिपीटेड है, ये नहीं हो सकता। फिर इसमें देखिए पीए एलए और एलयू, एलयू नया है क्या, ठीक है, ये हो सकता है। यहां पर अगर हम देखें एमओ पुराना हो गया, ये इसमें सारे यूज्ड है, एल ए भी यूज्ड है और पीए भी है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एन ई यहां पर आ रहा था कहीं पर, ये रहा एन ई, ये भी नहीं हो सकता। अब टीओ भी हो गया, एल ए और जीए, जीए सारा ही यूज है, मतलब क्या बचा, बी, ठीक है। 30 का देखो, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, मेक्स के लिए हमने निकाला था जेड आई, ऑप्शन डी, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें ऐसे वर्ड दिए हैं जिनका कॉम्बिनेशन कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बार अगर हम नहीं पढ़ा होगा तो हमें लगेगा कि अरे यहाँ पर ये नया वर्ड आ गया मोर, इसके लिए तो कोई सेंटेंस में गिवन ही नहीं है। अरे वही तो सबसे बड़ी हिंट है, वही हिंट है कि अब कोई भी यूज नहीं होगा, तो इसीलिए आंसर निकल पाया। अगर वो दिया होता तो फिर निकालने में मुश्किल हो जाती। आई बात समझ में। देखो टाइम कितना हो गया। चलो अभी ये लास्ट के दो दो टाइप हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग के पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसमें कोई ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला है, ठीक है, 5-10 क्वेश्चन इसमें है, तो अगली क्लास में दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्लास का जो टाइम तुम लोग का है वो 8 बजे का कर दिया है दोबारा से, क्योंकि कुछ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बोल रहे थे कि उनका कॉलेज रहता है 8 बजे करीब से, ठीक है। तो 9 बजे से, तो 9 सवा 9 तक का तुम लोग की क्लास खत्म कर दूंगा, 9:15 तक मैक्सिमम खत्म कर दूंगा, ठीक है।
चलो, थैंक यू।